हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एच डी एल सी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच डी एल सी जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें डेवलपर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, टेस्ट करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद एंड मेंटेन करता है। ओके। एंड एच डी एल सी यूज़ क्यों किया जाता है, इसका मतलब इसके गोल्स क्या होते हैं। तो एच डी एल सी जो होता है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती है एंड लो बजट के अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, ये होता है एस डी एल सी। तो इसके कॉमन फेजेस क्या क्या है, जैसे एस डी एल सी के कॉमन फेजेस जो होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में हमारा कोडिंग आ जाता है, एंड टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, आफ्टर दैट मेंटेनेंस। तो प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके गोल्स क्या हैं, उसको उसमें बनाना क्या है हमें, एंड कितना कॉस्ट लगेगा, कितनी टाइमिंग होगी, क्या क्या रिसोर्सेस यूज होंगे, एंड कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, उन सबको एनालिसिस करते हैं। एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे हमें बनाना है प्रोजेक्ट को, एंड किस तरीके से डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, ये सब हमारा क्या आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। एंड आफ्टर दैट डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग, यूआई की डिज़ाइनिंग, कौन कौन से सिस्टम कंपोनेंट्स यूज़ होंगे डिज़ाइनिंग में, ये सब हमारा डिज़ाइनिंग में आता है। एंड डेवलपमेंट कोडिंग में प्रोग्रामर जो होता है एक्चुअल कोड को लिखता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से इसके फ्लो को चलाना है। तो ये होता है किस तरीके से फीचर को कौन से फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, ये हमारा डेवलपमेंट में आता है, जिसमें प्रोग्रामर जो है एक्चुअल कोड को राइट करता है। एंड जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बाद आता है हमारा टेस्टिंग। जब कोड हमारा प्रोजेक्ट डेवलप्ड हो जाता है उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या करते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, कौन कौन से बग्स आ रहे हैं, बग्स को फाइंड करना, इंश्योर करना है कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टेस्टिंग में आता है। फिर टेस्टिंग के बाद हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट करने का मतलब ये है सॉफ्टवेयर को यूज़र के पास रिलीज़ करना, मतलब जिससे कि यूज़र हमारा इंटरफेस पे देख सके, यूज़र के पास हम ऐप को इंस्टॉल करना कि यूज़र हमारे ऐप को यूज कर सके, ये होता है हमारा डिप्लॉयमेंट। एंड डिप्लॉयमेंट के बाद आता है मेंटेनेंस। अगर डिप्लॉयमेंट करने के बाद कोई इशू जा रहा है फिर तो उसको हम फिक्स करते हैं आफ्टर रिलीज़। जो हम डिप्लॉयमेंट किए हैं तो रिलीज़ करने के बाद जो भी इशू जाते हैं उसको फिक्स करना है, उसके उसमें जो भी हमारा इम्प्रूवमेंट है उसको अपडेट करना, ऐड करके उसको फिक्स करना, ये हमारा आता है मेंटेनेंस में। जैसे कि हम एक इमेजिन करिए कि फूड डिलीवरी ऐप है, उसको बिल्ड करना है, तो उसको प्रोजेक्ट को बनाने में या ऐप को बिल्ड करने में तो क्या क्या करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लानिंग करेंगे, डिसाइड करेंगे ऐप के फीचर के बारे में कि कौन कौन से फीचर्स होंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे हमारे। जैसे यूज़र ऑर्डर किया फूड को ऑनलाइन, अगर ऑर्डर करता है तो क्या क्या डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ऐप की स्क्रीन किस टाइप से होगी, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या 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 कोड राइट करना पड़ेगा, किस लैंग्वेज में हमें राइट करना है, जैसे जावा, पाइथन, सी शार्प, पीएचपी, किस लैंग्वेज में कोड को राइट करना है। एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट के बाद हम चेक करेंगे, लॉगिन करके चेक करेंगे हमारा पेमेंट सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, ऑर्डर सही से रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आफ्टर दैट डिप्लॉयमेंट करेंगे, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा ऐप है, उसको हम लॉन्च करेंगे आईफोन एंड्रॉयड पे। उसके बाद हम मेंटेनेंस करेंगे, जो भी बग्स आता है उसके न्यू फीचर्स जो होंगे उसको हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम उसे ऐड करेंगे, जो भी न्यू फीचर्स आते हैं उसको हम ऐड करते रहते हैं, वो हमारे आते हैं मेंटेनेंस में। पॉपुलर एच डी एल सी मॉडल्स कौन कौन से हमारे इस टाइम पॉपुलर एच डी एल सी मॉडल्स, जैसे इस टाइम है वाटरफॉल्स, अजाइल, स्क्रम, स्पाइरल, डेवॉप्स,
तो वाटरफॉल्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, मतलब जब भी हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, ऐप को बिल्ड करते हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ करते हैं। एजाइल में क्या है, इटरेटिव है एंड फ्लेक्सिबल होता है। स्क्रम हमारा एजाइल फ्रेमवर्क को यूज़ करता है जो विथ शॉर्ट प्रिंट्स होते हैं। एंड स्पायरल, स्पायरल में है मोस्टली हम रिस्क पे फोकस्ड करते हैं। और डेवॉप्स का हमारा कॉम्बिनेशन होता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन का। तो वाई एच डी एल सी इम्पोर्टेंट, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, एंड प्रोजेक्ट को बेटर मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए, बेटर मैनेजमेंट हेल्प के लिए, एंड टीम वर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड टाइमली ऐप को डिलीवर कर सके, उसके लिए हम एस डी एल सी का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एस डी एल सी कम्प्लीटली जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम आइडिया, डेवलपमेंट, रिलीज एंड मेंटेनेंस। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।